बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर आज नमाज जुमा के फौरन बाद आखिरी लम्हात थे जब लोग दुआया मजलिस से बाहर निकलने की तैयारियों में थे और नमाज लगभग मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान एक धमाका होता है शुमाल मगरबी इलाके से, जहां पर खबर आ रही है। और पेशावर पाकिस्तान का है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ये पड़ती है। और किस्सा ख्वानी जहां पर कूचा रिसालदार जामे मस्जिद के अंदर हमलावरों ने आज अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और जिस तरीके से इस हरकत को अंजाम दिया। बम ब्लास्ट हुआ है दरअसल, खुदकुश बमबार ने मवाद से अपने आप को उड़ाया। और कुल मिलाकर जो लास्ट कंफर्मेशन आईएसपीआर के सीनियर ऑफिशियल्स ने की है, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स पहले आ रही थी 40 लोगों की मौत या 28 की, 24 की, इस तरीके से। लेकिन आईएसपीआर के जो एसएसपी हैं पेशावर के, उन्होंने जो आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के साथ बात करते हुए तस्दीक कर दी है कि 31 लोगों की ऑफिशियली कंफर्मेशन हो चुकी है मौत की, जबकि कुल मिलाकर 52 के करीब अभी तक जख्मी हैं, जिनमें 17 के करीब ऐसे लोग हैं जो शायद 80% के आसपास झुलस गए हैं। 80% के आसपास उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बनी। ये सारी सूरत हाल कब बन रही है? जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों के अंदर आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर देखा गया था कि सिलसिलावार बम धमाके हुआ करते थे। अलग अलग तंजीमें एक दूसरे को टारगेट करने के लिए, टारगेट बनाने के लिए ऐसी कोशिशों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन आज ये जो धमाका हुआ है, नमाज जुमा की तकरीबन इख्तामी मराहिल थे, इन आखिरी लम्हात में नमाज जुमा की अदायगी जब हो रही थी, तो उस वक्त खुद कुछ बमबार बताया जाता है। और कुछ चश्मदीदों ने, जो मीडिया के कुछ हमारे दोस्तों को बताया कि काले कपड़े में मलबूस एक शख्स अंदर दाखिल होता है और अचानक से, जहां पर तकरीबन 12 से 13 लाइनें थी, यानी जमात में लोग खड़े थे, बाजमात नमाज अदा हो रही थी और उसके बाद दुआया मजलिस और सारी चीज़ें अब इख्ताम हो रही थी, जिसके बाद निकलने की कोशिश थी। लेकिन इस दौरान अचानक धमाका होता है और पेशावर की, जहां पर कूचा रिसालदार मस्जिद के अंदर, ये जामे मस्जिद थी, नमाज जुमा के दौरान ये दर्दनाक सानहा पेश आया है। और इसमें खुदकुश बमबार ने इस हमले को अंजाम दिया है, इस तरह की इतलात हैं। और 31 लोगों की अब तक मौत की खबर है, जबकि 52 लोग कुल मिलाकर जख्मी हुआ। और आईएसपीआर की तरफ से भी इसकी तस्दीक अब से थोड़ी देर पहले कर दी गई है। तो कुल मिलाकर 31 लोगों की अब तक मौत की खबर है, जबकि 52 लोग ऑफिशियली कंफर्म जिनका हुआ है। और 17 लोग ऐसे हैं जो 80% के आसपास शदीद और जख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम की तरफ से भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और खुदकुश बमबार के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी तंजीम से शख्स का ताल्लुक था, क्या वाबस्तगी थी, या फिर क्यों इस तरह का धमाका किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर आमतौर पर हमने देखा था कि मस्जिद को टारगेट करना, मसाजिद के अंदर हमले करना, ये ज़रूर देखा गया था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस इलाके के अंदर, जहां पर अलग अलग कबीलों के लोग भी रहते हैं, चूंकि पेशावर में आमतौर पर आपने देखा है अफरीदी, पश्तून से लेकर, पठान से लेकर, दिनिश से लेकर, वीआर से लेकर और गुल खानदानों से लेकर, ये 5-6 ऐसे कबीले हैं जो माजी में हुकूमतें यहाँ पर करती रही हैं। और इनके बीच में भी आपसी लड़ाई या एक लंबा संघर्ष चलता आ रहा, और उसकी वजह से हो सकता है कि शायद वही एक इस इलाके के अंदर वो जो कशीदगी थी या जो तनाव था आपसी इन सारी कौमों के बीच में, आज के इस हमले का सबब हो, या आपसी कोई रंजिश भी इनके बीच में जो चलती रही है एक लंबे अरसे से और हुकूमतों के लिए लड़ते रहे, उन सब के, चूँकि मुबसरीन एक राय ये भी रखते हैं कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, आज के वक्त में चल रही है। और मसाजिद के अंदर धमाके करना, इन कबीलों की तरफ से भी एक दूसरे पर हमलावर होने का खुला सबूत देने की कोशिश हुई है। तो जहाँ पर आज भी चूँकि किस्सा ख्वानी का ये इलाका है, मेन बाज़ार है जहाँ पर जामे मस्जिद है, मसरूफ़ तरीन इलाका, खुदा न खास्ता अगर ये धमाका बाहर होता तो शायद हलाकतें और भी हो सकती थी। लेकिन अंदर जितनी कैपेसिटी थी उस पूरे एरिया को मुतासिर किया है इस बम धमाके ने। खुदकुश बमबार ने टारगेट किया है मस्जिद के अंदर सभी नमाजियों को। 31 लोगों की मौत की खबर जिसकी कंफर्मेशन पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से कर दी है। और एसएसपी जो आईएसपीआर के हैं, उनने पेशावर से इतलात दी हैं कि कुल मिलाकर 52 लोग अभी तक जख्मी हुए हैं। और भी डिटेल्स कलेक्ट की जा रही हैं, तिब्बी इमदाद लोगों को दी जा रही है, अस्पताल पहुंचाने का काम, और एम्बुलेंसेज को इस इलाके के अंदर रश किया गया। 150 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज जो इस इलाके के अंदर लगी थी, जो लोगों को इस वक्त अस्पताल ले जाने का काम लगभग कंप्लीट कर चुकी हैं।